हेलो एवरीवन। डे 2 के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शेड्यूल तो आपको मैंने दिखा दिया है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जो रहता है, जैसे मैंने पूरा शेड्यूल जो बनाया उसको कंप्लीट करती हूँ तो सुबह से शाम तक तो पढ़ती हूँ। तो उनको रिकॉर्ड करके और कंसाइज करने में ना वीडियो 8-9 मिनट की बनती है। ये थोड़ी-सी लंबी वीडियो बन जाती है, पर मैं सारी चीज़ें कवर करती हूँ, मतलब कि जो भी मैं अपना शेड्यूल बनाती हूँ, उन सबको अच्छे से पढ़ती हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, उसके लिए सॉरी। आप भी पूरा वीडियो देखो और एन्जॉय करो एंड देन मोटिवेट होकर खुद भी पढ़ो। स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो सबसे पहले मैंने आज पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और ये पहली क्लास है। ये 2 घंटे की क्लास है। आज मैंने सिर्फ 1 घंटे क्लास ली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने को है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, फिर इसमें एंग्लो मराठा वॉर है एंड एंग्लो मैसूर वॉर है। कंपनीज़ बहुत सारी आती हैं, वो कैसे एक दूसरे से बैटल करती हैं, उन सबको भी हम पढ़ते हैं। तो वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी 1 घंटे में ही, तो मैंने सोचा कि आज मैं 1 घंटे करके उसको अच्छे से पढ़ूँगी एंड देन 1 घंटा कल कर लूँगी। मैंने सबसे पहले आज जीएस में ये किया। एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो कहानियाँ थी सर ने उनको भी समझाई एंड देन उनके बाद हमने उसको अच्छे से पढ़ा। देन उसके बाद मैथ्स में मेंसुरेशन स्टार्ट किया और आज मैं कर रही हूँ स्क्वायर। स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी फार्मूलाज हैं, जैसे एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल का फार्मूला, देन उसके बाद इन सेंटर, सरकम सेंटर, सर्कल के साथ और स्क्वायर का जो रिलेशन रहता है वो सब हमने पढ़ा। देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। कुछ क्वेश्चंस मेंस के थे, जो कि आपने फिगर देखा होगा जिसमें स्क्वायर बना रहता है एंड देन उसके बाद सेमी सर्कल बना रहता है, जिसका एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल होता है, चारों तरफ सेमी सर्कल्स बने रहते हैं। वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें पढ़ी हैं। मेंसुरेशन की 2 क्लास लिया, 2 घंटे की क्लास रहती है। थोड़ा-सा टाइम लग गया था उसको पढ़ने में और समझने में। देन उसके बाद फिर मैंने नंबर सिस्टम की क्लास शुरू की और नंबर सिस्टम में आज मैंने वो जो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डैश डैश करके 1/100 इंटू 101 करके क्वेश्चंस रहते हैं। वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मेंस में मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं गई थी, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाई थी मैं। 1 मंथ में जितना हो पाया था मैंने उतनी प्रैक्टिस की थी। 2000 वर्ड में मैंने 1800 वर्ड किए थे। कम था, डिस्क्वालीफाई हूँ मैं। इसलिए मैंने सोचा था कि अपना मैं टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते जाऊँ साथ-साथ। टाइपिंग के लिए 1 घंटा टाइम दे दिया है डेली का, 1 घंटा मैं प्रैक्टिस किया करूँगी। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि मुझसे बहुत सारे एरर हो रहे हैं, जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो एरर हैं। ये क्या गलती होती है यहाँ पे मेरे से? ओ और आई में गलत हो जाता है, बी और वी में गलत हो जाता है और टी आर में गलत होता है और इधर मैं जेड क्लिक नहीं कर पाती हूँ, जेड की प्रैक्टिस नहीं है। मेरी नेट स्पीड 24 है और रॉन्ग हुए हैं 17, राइट है 120। तो बहुत सारे मैंने टेस्ट लगा लिए थे और धीरे-धीरे प्रैक्टिस करती जाऊँगी और अप्रैल मई तक में शायद पेपर होगा सीजीएल का, आई डोंट नो, बट प्रैक्टिस पहले से ज़रूरी है। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया
इंग्लिश, और इंग्लिश में कर रही हूँ मैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की 4th और 5th क्लास करनी थी, तो वही कर रही हूँ, और आज ये लास्ट क्लास रहेगी प्रेपोजिशन की, देन इसके बाद फिर ख़त्म। देन उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। प्रेपोजिशन में आज मैं फ्रेज़ल वर्ब वाले पढ़ रही हूँ, जिसमें आप फ्रॉम के साथ कौन-कौन से लग सकते हैं, टू के साथ जैसे डेट्रिमेंटल टू, मीनेंस टू, हार्मफुल टू, इस तरह के होते हैं ना, वो सारे आज कंप्लीट कर रही हूँ। देन उसके बाद मीनिंग पढ़नी थी, तो मैंने सोचा कि रूट वर्ड से स्टार्ट किया जाए एंड देन ओडब्ल्यूएस भी किया जाए। तो रूट वर्ड में आज मैंने 2 क्लास पहले ली थी, उसकी पीडीएफ बस सिर्फ रिवाइज़ कर रही थी, एक बार अच्छे से पढ़ रही थी। सो रूट वर्ड की क्लास 1 एंड क्लास 2 कंप्लीट कर लिया है एंड देन उसके वर्ड्स पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था ओडब्ल्यूएस, और आपको बता दूँ ये रूट वर्ड की क्लास, ओडब्ल्यूएस की क्लास, ये सारा मैं अमन सर से ही कर रही हूँ, और अमन सर के मेंस बैच की क्लास है ये, वहाँ से कर रही हूँ। सो मैंने सोचा है मेंस का भी थोड़ा-थोड़ा अभी से ही पढ़ती जाऊँ, सो मैंने वोकैब से स्टार्ट किया है और वोकैब सब पहले कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद फिर ग्रामर का पोर्शन जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी प्रेपोजिशन है, कुछ टॉपिक और बचे हैं, देन उसके बाद ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रामर कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट करके और मेंस के बैच से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी रीज़निंग, और रीज़निंग में मैं कर रही हूँ नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस। सो नंबर सीरीज़ में ये टाइप होता है ना, जिसमें बॉक्स में रहते हैं क्वेश्चंस, पूछा जाता है, तो वो वाली कर रही हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग मैंने लिखा था शेड्यूल में, पर वो कंप्लीट हो चुका था मेरा, मुझे नंबर सीरीज़ करना था। सो वही कर रही हूँ। सो रीज़निंग की क्लास लिया, बहुत थक गए थे पर रिवीजन करना है, सो मैंने सोचा कि ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाए रिवीजन। तो इसमें मुझे आज इंट्रूसिव और रॉक एंड कंटिनेंट वाला जो चैप्टर होता है ना, वो कर रही हूँ। इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, इग्नियस वाले, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, फिर वोल्केनो के बारे में, एसिडिक रॉक एंड बेसिक रॉक, पेंजिया, पेंथोलासा, सब के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन सब के बारे में भी इसी चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं। सो इसको कंप्लीट किया। रॉक कंटिनेंट चैप्टर को रिवाइज करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया सोलर सिस्टम के क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए, एंड 100 प्लस क्वेश्चन से सबको प्रैक्टिस किया। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी, एंड पॉलिटी में आज मैं कर रही हूँ प्रिएम्बल एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। प्रिएम्बल पढ़ा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे प्रिएम्बल बना, अलग अलग चीज़ें हैं पर कैसे बना वो भी पढ़ा हमने। देन उसके बाद हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। देन उसके बाद लिंग्विस्टिक बेस पे कैसे सारे स्टेट बने थे वो पढ़े, आर्टिकल 371 पढ़ा। देन उसके बाद पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक रहता है, एंड देन सिटीजनशिप एक्ट क्या है, इन सब के बारे में कंप्लीट किया। नाउ लास्ट में रिवीजन करना था वोकैब, तो एक्स वाई जेड का वोकैब मैंने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ही था, इसलिए मैंने सोचा लास्ट से शुरुआत करूं, सो वो किया। देन उसके बाद फिर मैंने एमटीएस का मॉक टेस्ट लगाया, 87 आउट ऑफ 150 आया था। मार्क्स कम है बट मेहनत करनी है अभी। सो ये था मेरा आज का पूरा दिन। थोड़ा सा चीज़ें मैंने कल भी पढ़ ली थी, थोड़ा सा आज कंप्लीट किया है। जब शेड्यूल थोड़ा बड़ा बन जाता है ना, तो एक दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है पढ़ने में। और डे 3 का भी शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा ही बना है, क्योंकि क्लास लेने में टाइम लगता है, फिर रिवीजन करो अच्छे से, उसमें भी टाइम लग जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।